अखाड़े की ओर जाते समय श्री कृष्ण और बलराम का सामना कुवलयपीड़ हाथी से हुआ। वह हाथी इतना विशाल और हिंसक था कि उसके गर्जन से धरती हिलती थी। श्री कृष्ण ने बिना भय के आगे बढ़कर महावत से कहा, हमें रास्ता दो, हम अखाड़े में जाना चाहते हैं। महावत ने हाथी को श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने चपलता से हाथी की सूंड पकड़ ली, उसे जमीन पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। इस लीला को देखकर जनता हतप्रभ रह गई। पहलवानों की हार देखकर कंस का क्रोध और भय बढ़ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, कृष्ण और बलराम को तुरंत पकड़ो और मार डालो। लेकिन श्री कृष्ण मंच पर कूद पड़े, कंस का मुकुट खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया। श्री कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। नगर वासियों ने राहत की सांस ली। कंस द्वारा कारागार में बंद माता देवकी और पिता वसुदेव को श्री कृष्ण और बलराम ने मुक्त किया। पहली बार माता पिता ने अपने पुत्रों को खुले आकाश में गले लगाया। कारागार में आनंदाश्रु बहने लगे। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसके पिता उग्रसेन को पुनः सिंहासन पर बैठाया। प्रजा में आनंद छा गया, क्योंकि धर्म की पुनर्स्थापना हो चुकी थी। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो यह समाचार जरासंध के पास पहुंचा। अपनी दोनों पुत्रियों के विधवा होने पर जरासंध बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं कंस का वध करने वाले कृष्ण और बलराम को नष्ट कर दूंगा। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। हर बार उसने लाखों सैनिकों, हाथियों, घोड़ों और रथों की सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की। लेकिन हर युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को नष्ट कर दिया। 18वीं बार जरासंध 20 लाख सैनिकों की सेना लेकर आया। इस बार श्री कृष्ण ने रणनीति से काम लिया। उन्होंने युद्ध न करने का निर्णय लिया और अपनी प्रजा को लेकर गुजरात के समुद्र तट पर आकर एक नई नगरी बसाई। इस नगरी का नाम था द्वारका। द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य राजधानी थी, जिसे विश्वकर्मा ने समुद्र तट पर बनाया था। यह नगरी सोने, चांदी और रत्नों से सजी हुई थी। चारों ओर सुगंधित उद्यान, भव्य महल और चमकते मार्ग थे। हर रानी के लिए अलग महल था, जहाँ श्री कृष्ण निवास करते थे। द्वारका के लोग भक्तिमय, सुखी और धर्मनिष्ठ थे। समुद्र की लहरें इस नगरी को आलिंगन करती थीं, जिससे यह देवताओं की पुरी जैसी दीप्तिमान लगती थी।